हाँ इधर आ जाओ, कम। ऐसा है ना, मैं वो जो बता रहा था आप लोगों को, उस समय बात थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सांड लोग आ गए। आप लोग को ऐसा करना ज़रूरी होता है कि पकड़ लो, वो झारसुगुड़ा से है, वो भाई खुर्दा से है, वो भाई वो बिहार यूपी में है, तो एक दूसरे को अपने एरिया में बुलाना, 2 काम, उसको बाद में काटना। अभी मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में बात ख़त्म करूँगा, उसके बाद आप जो करना है कर लो। मैं आपको छोड़ दूँगा आधा घंटा, खा पी लेना तब जाके, नहीं तो शिविर का सत्र ही खराब हो जाएगा। जो टॉपिक, जो मेन टॉपिक निकल रहा है वो कट जाएगा। इम्पोर्टेंट पार्ट, उसके गांव में उसको सब पहचानते हैं, उसको सुन रहे हैं। आप जाते हो उनके घर, उनके गांव पे या उनके एरिया में, बड़ा थाट के साथ एकदम बढ़िया धोती वोती पहन के ठेकाओ का मार के एकदम पूरा बढ़िया प्रचारक बन के जाते हो। होता क्या है ना, अतिथि को या दूसरा कहीं से आया है, उसको लोग थोड़ा वेट देते हैं, वजन देते हैं कि अरे बाहर से आए हैं, वो देखो यूपी से महाराज पंडित जी आए हैं, वो बिहार से आए हैं, वो झारखंड से आए हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं। बाहर का आदमी को सुनना चाहता है लोग। और लोकल पंडित चिन्हा बामणों पैता नहीं, गाँव को नहीं सिंघाणी नहीं, तो एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करोगे, ठीक है। वो आ जाए तो पूरा गांव वालों को इकट्ठा करके फूल माला वाला पकड़ लो। वो क्या नाम है आपका? सुभाष जी आए हैं, एकदम फूल माला दे के एकदम मार बढ़िया स्वागत करके, 2-3 को पहले से ही रेडी रख लेना, हाथ पैर धो लो, एकदम पैर और धोआ के पंडित टीका उका लगा के तिलक करके एकदम पानी में। हाँ, और गांव वालों को खबर दो कि भाई ऐसे बाहर से आए हैं, आप लोगों के साथ बतियाएंगे। और यही परिव्राजन हमारे देश का कल्चर था। ये परिव्राजन हमारे गांव, हमारे देश का कल्चर था। अतिथि देवो भव कहा जाता था, और अतिथि को भगवान बोल के सुनते थे कि क्यों आए हैं। और ये परिव्राजन एक नेचुरल वे में था कि वो निकलता था परिव्राजक करने के लिए, गांव गांव जाके लोगों को अपना ज्ञान दे के फिर वापस आता था। कोई दान दक्षिणा दे दिया, लेके आ गया। कुछ पंडित लोग और ये मैं बचपन से देखा हूँ, बहुत सारा कल्चर, पूरी से पंडित लोग आते थे हमारे गाँव में। 1 महीना, ये कार्तिक का महीना पूरा रहेंगे, और कहीं किसी को भागवत सुनाएंगे, कहीं और कुछ पाठ होगा, और फिर अपना ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सब देंगे, और महीना आखिरी में उनको फिर विदा की होता था। कुछ साधु संत लोग, कोई कामाख्या से आ गया, कोई हिमालय से आ गया, ऐसे कोई 5 दिन 7 दिन गुजर रहा है इस रास्ते से, तो फिर ठहरा लिए, महाराज ठहरो। फिर शाम को कथा होने लग गया, उसका जो साधन है, कोई काली जी का है, काली का, कोई राम का, कोई कथा किया, जो दान दक्षिणा लिया, फिर आगे चला। लेकिन ज्यों ज्यों हमारा संस्कृति छूटने लगा, फिर परिव्राजन खत्म होने लगा। तो परिव्राजन होने के कारण एक दूसरे का ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाने में मुश्किल हो गया। हमारे पास एक कल्चर था, पाला वाला कल्चर था, दासकठिया कल्चर था। तो 5 आदमी मिल के मृदंग उदंग बजाए, गाना बजाना करके, एंटरटेनमेंट पूरा चैनल लगा के रात भर पाला करते थे। अपना आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक सांसारिक ज्ञानों को बांटते बांटते फिर चलते थे। अभी ले दे के रह गया टीवी, बाकी रह गया यूट्यूब, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक गांव से एक आदमी का, एक नया जगह का आदमी का कल्चर को मैच नहीं करा पाए हम लोग। तो अब वो कल्चर उनके लिए कितना जरूरी है, हमारे लिए तो जरूरी है। तुम एक गांव जाते हो, 5 आदमी भी बैठते हैं, तो तुम प्रोग्राम करके चलो, तो एक दूसरे को बुलाना, तुम उसको पहले से टॉपिक दे दो, ये सब्जेक्ट चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो आप उस टॉपिक के ऊपर आ जाओ कि गांव पे ये टॉपिक, अभी तुम देखा कि एक गांव जा रहे हो, उस गांव पे देखा कि यहाँ पर लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा एक महात्मा को पकड़ना होगा जो प्राकृतिक खेती में एक्सपर्ट हो। या एक जगह जा रहे हो जहाँ गाय नहीं है, फिर ऐसे एक आदमी को हायर करो, उसको बुला लो, जो गाय के ऊपर एक्सपर्ट हो, गाय के बारे में बताए, और उसका साधन, उसमें इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसके पास वो साधना भी हो कि उसका वाणी से लोग समझें और करें। ऐसा नहीं कि उधर चक्रधरपुर किताबी आदमी को बुला लिया। किताब का ज्ञान वालों से थोड़ा दूर रहना जरूरी है, क्योंकि और मेरे लाइफ में ऐसा हुआ जिंदगी में। किताबी एक बहुत बड़ा प्रोफेसर पीडीसी में पब्लिक रिलेशन का क्लास ले रहे थे, तो वही मैं जो कल समझा रहा था आपको, संपर्क और संबंध के बारे में समझा रहे थे कि बहुत क्लोज होना चाहिए, बहुत अच्छा संपर्क होना चाहिए, बोल दिए। और मैं देखा हूँ जो लोग भी अपने जीवन पे किसी के साथ बहुत क्लोज हुआ, बहुत ज़्यादा मिला, बहुत घुल मिल गया, वही उसको धोखा दे दिया। सहायता क्या करेगा, उल्टा पीछे छुरी मार दिया। तो वो जरूरी है ना, ये अगर वो प्रैक्टिकल आदमी होता और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलाया होता और उसे पता होता कि नहीं, किसी भी आदमी को बहुत नियर बाय नहीं जाना है,
एक राइट डिस्टेंस मेंटेन करना है। संपर्क संबंध अच्छा है, लेकिन एक सही डिस्टेंस में। बहुत क्लोज हुआ तो वो खतरा हो जाएगा। ये उसको ऑल नॉलेज नहीं था तो नहीं बता पाया। वैसे जो सुना उसको, वो अपना संपर्क संबंध बहुत पास, किसी को माना नहीं, राजीव गांधी जैसे गया और उसको बम में उड़ाए। अगर वो राइट डिस्टेंस में होता तो नहीं मरता। ऐसे बहुत सारा केसेस है। आप भी अपने लाइफ में ऐसे अनुभव कर लोगे। किसी को बहुत पास आने नहीं देना, उसे लगे तुम पास हो लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस का, अब ये एक्सपीरियंस मास्टर कह रहा है, ये समझ लो। पब्लिक रिलेशन जरूर, जनसंपर्क जरूर, जन संबंध जरूर, लेकिन आप डिस्टेंस में रहो। और कराटे में भी यही बात है कि अगर बॉक्स कर रहे हो, फाइट कर रहे हो और तुम उसका रेंज के अंदर आ गए, तुम्हें थूर देगा। इसलिए तुम्हें ऐसा डिस्टेंस में रहना है कि वो तुम्हारे डिस्टेंस में आए, मार खाए, लेकिन तुम उसके डिस्टेंस में नहीं रहो। तुम उसके बॉक्स के अंदर मत घुसो, लेकिन वो तुम्हारे बॉक्स में आए, मार खाए, फिर अपने बॉक्स पे चला जाए। ये थोड़ा सा मार्शल आर्ट विज्ञान है। इसके लिए 10-20 साल का प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम 5 साल का प्रैक्टिस फाइटिंग नॉलेज होगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये मेरा मेन मुद्दा था कि आप एक दूसरे के साथ गांव पे शेयर करना चालू करो, जाओ। और जाओगे तो ऐसा नहीं कि जाके बैठ गया बब्बा बन के प्रवचन देगा, नहीं। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, कर्म करें कर्मलीन बने, वहाँ जाके काम करना है, तुम्हारा काम दिखाना है, पसीना निकालना है। ना गया बेटा गेस्ट तो तुम खाना बनाओ हम खाएंगे बुंगू बुंगू, उससे काम नहीं बने। लोग जान लेंगे कि ये भाषणबाज है, काम नहीं करने जानता है। तो तुम अगर कार्मिक नहीं हो तो तुम्हारा प्रैक्टिकलिटी तुम्हारे बात में और कर्म पे वैल्यूएशन नहीं रहेगा, अनुभवी नहीं रहोगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दूसरे के साथ परिव्राजन करें। तीसरा पार्ट है कि आप लोग सब